नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर इंडियन रेलवे प्राइवेट हो जाता है, जैसे कि प्राइवेट ट्रेन से इंडियन रेलवे में आना शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, आपको एक तेजस एक्सप्रेस देखने को मिल ही रही है। तो यहां से आपके मन में यही सवाल आ रहा है, क्या प्राइवेटाइजेशन की तरफ इंडियन रेलवे बढ़ रहा है? इस वजह से हमें इन स्टॉक से निकल जाना चाहिए, इनका फ्यूचर क्या होगा और प्राइवेट होने से इन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये वीडियो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर देगा और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक दिल से लाइक जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं IRFC की। तो इनका बिजनेस आप समझ लीजिए, IRFC का बिजनेस है इंडियन रेलवे को फाइनेंस करना। उन्हें जो भी विकास के लिए चाहिए वो उतना पैसा IRFC देता है। अब इसमें सबसे बड़ा पार्ट क्या है कि IRFC जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसा देता है, उस इंटरेस्ट रेट पे कोई भी बैंक पैसा नहीं दे सकता। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होगी, जैसे कि इस समय तेजस एक्सप्रेस चल रही है और वहाँ पे अगर आप देखें तो उसमें जो कैटरिंग का बिजनेस है या फिर टिकट बुकिंग का बिजनेस है, वो एक तरह से तो IRCTC के पास ही है। गवर्नमेंट ने किसी भी प्राइवेट को इसकी इजाज़त नहीं दी है। लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है कि IRCTC ने उसको दूसरे वेंडर्स को खुद अपने हैंड से दे दिया है। अब वहाँ पे उनका मानना यह है कि हमें यहाँ पे कुछ भी करना नहीं होगा और हमें सीधा सीधा यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए मिलने वाला है। तो यही वजह है। और आप देखेंगे गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नई ट्रेन से हर जगह के लिए चला पाए। जहाँ के लिए भी मांग आती है, आप देखेंगे हर बार बजट में कहीं ना कहीं के लिए आस की जाती है कि यहाँ के लिए नई ट्रेन्स अलाउ होनी चाहिए या फिर एक के बदले अब 2 ट्रेन चलनी चाहिए, और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है। इसी वजह से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी होंगी, जैसा कि इंडियन रेलवे ने प्राइवेट ट्रेन्स के लिए अलाउ किया, लेकिन पटरी अभी भी इंडियन रेलवे की है, मतलब गवर्नमेंट की। स्टेशन अभी भी गवर्नमेंट के हैं। तो ये पटरी बिछाने का काम है, ये नॉर्मल कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, कोई भी पूरा इंडियन रेलवे नहीं खरीद सकता है। यहाँ पर बेशक अंबानी अपनी 100 ट्रेन चला सकते हैं, अडानी अपनी 50 ट्रेन चलाएं, 100 ट्रेन चलाएं, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन कोई भी अकेला पर्सन सारी की सारी फैसिलिटी इंडियन रेलवे की खरीद नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कितना बड़ा इंडियन रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे इंडिया में। अब यहाँ पे अगर प्राइवेट लोग आ रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा और इसका फायदा क्या होगा। तो देखिए, जो भी प्राइवेट ट्रेन इंडिया में अब चलेंगी तो वहां पे सबसे पहली चीज, जो उन्हें लोन की रिक्वायरमेंट हर किसी को होगी, अंबानी हो या अडानी, आपको हर किसी को पता होगा कि लोन तो चाहिए ही है, पैसा चाहिए ही है। तो कोई भी बैंक IRFC के मुकाबले इतना सस्ता लोन नहीं दे सकता, और IRFC स्पेशली इंडियन रेलवे में काम करने के लिए पैसा देता है। तो अगर आप कोई ट्रेन खरीदना चाहें तो आपके लिए अगर पैसा चाहिए या फिर आप खुद का कोई और विकास करना चाहें इंडियन रेलवे से रिलेटेड, तो आपको पैसा चाहिए, आप IRFC से पैसा लेंगे। ये पैसा आपको कम ब्याज पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पैसा जब आपको कम ब्याज पे मिलेगा तो इतने ज़्यादा कम ब्याज पे हर कोई बिजनेसमैन चाहेगा कि हम पैसा इन्हीं से लें, और ये स्पेशली जब रेलवे के लिए ही फाइनेंस कर रहे हैं तो पैसा यहीं से जाने वाला है। तो यहाँ पे दोनों ही लोगों का फायदा। अब यहाँ पे IRFC का स्पेशल एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा? देखिए, अगर ये इंडियन रेलवे को 1% पे पैसा दे रहे हैं तो ये प्राइवेट प्लेयर जो होंगे उनके लिए 1.5% पे भी पैसा दे सकते हैं, क्योंकि दूसरी बैंक के मुकाबले तो उन्हें सस्ता अभी भी मिल रहा है। तो यहाँ पे पैसा भी चाहिए दूसरों को और IRFC को बिजनेस भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहें तो जितना भी विकास होगा उसमें पैसा IRFC के द्वारा ही दिया जाएगा। और बात एक चीज और करें कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अब प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। इसी वजह से आप देखेंगे कि IRFC को भी मार्केट में लिस्ट किया गया है। तो एक तरह से ये भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही कदम है, क्योंकि जब इंडियन रेलवे
रेलवे के जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी मार्केट में आए, इसका मतलब गवर्नमेंट को पैसा उठाना था, इसी वजह से मार्केट में लेकर के आए। तो प्राइवेटाइजेशन तो हो ही रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा इंडियन रेलवे बिक जाएगा। अब अगर एक चीज हम और सोचें आईआरसीटीसी की तरफ, तो वहां पे थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे क्या आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए या फिर आप इसमें कुछ और कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम आईआरसीटीसी की। तो देखिए आईआरसीटीसी में अगर हम बात करें तो इनका जो मेन बिजनेस है कैटरिंग का, टिकट बुकिंग का। अब जितनी भी प्राइवेट कंपनियां आएंगी या फिर प्राइवेट ट्रेन्स आएंगी, तो वो छोटे मोटे जैसे 2 ट्रेन, 5 ट्रेन या 10 ट्रेन की टिकट बुकिंग के लिए स्पेशल अपना ये काउंटर नहीं बनाने वाले हैं, ना ही अलग से स्टेशन पे काउंटर होने वाला है कि प्राइवेट ट्रेन का काउंटर ये है और गवर्नमेंट ट्रेन का काउंटर ये है। उसका रीजन क्या, गवर्नमेंट कभी भी आपको ये एहसास नहीं कराना चाहता है कि वो आपकी अपनी संपत्ति बेच रहे हैं। देखा जाए तो इंडियन रेलवे, इंडियन जो पीपल हैं, आम लोग हैं, उन्हीं की संपत्ति है एक तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो आम लोगों की ही है, उन्हीं ने उसे चुना है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। लेकिन आईआरसीटीसी पे एक तरह का इफेक्ट ये आ जाता है कि आईआरसीटीसी जो बिजनेस करता है, कभी कभी गवर्नमेंट लोगों को लुभाने के लिए, चुनावी वादे करने के लिए ऐसे फैसले ले लेते हैं कि आज आप पे इस चीज का चार्ज नहीं पड़ेगा, या फिर आपको टिकट 2 रुपए सस्ता मिलेगा या 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसी अगर घोषणाएं हो जाती हैं तो उस वजह से आईआरसीटीसी पे इफेक्ट पड़ जाता है। और वही चीज पास्ट में भी हुई है, जो कि अभी तो फिलहाल मार्केट में लिस्ट हुई है, उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है। अब अगर प्राइवेट ट्रेन आती हैं तो वहां पे एक ट्विस्ट यह आता है, जैसे इन्होंने तेजस एक्सप्रेस में कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, जो भी खाना वगैरह है उसका सभी का, तो कैटरिंग का काम इन्होंने दूसरों को दे रखा है। ऐसे ही प्राइवेट ट्रेन और आती है तो कैटरिंग का काम वहां पर भी ये दूसरे वेंडर्स को दे सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा ही इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वहां पे जो भी होगा ओवरऑल इनका प्रॉफिट ही होगा, रेवेन्यू कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट प्रॉफिट वहां से अर्न होगा इन्हें। तो ये भी एक तरह का इन्हें फायदा है। लेकिन स्टेशन पे अगर बेचने की बात करें, जितना भी खाना पीना या कुछ भी, वो सारा का सारा आईआरसीटीसी के अंडर आज भी आता है और आगे भी आता रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेशन नहीं बेच रही है। तो अब अगर एक चीज आप सोचें कि अगर आपको ऐसा लगता भी है कि ऐसा नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो सब गलत है, बाकी आप जो सोच रहे हैं वो सही है, तो उसके लिए भी आपके पास एक अच्छा सोल्यूशन है। अभी 5-10 सालों तक डायरेक्ट ये चीजें नहीं हो सकती कोई भी, और इसके लिए काफी टाइम लगता है, एक ट्रेन को बनने में भी टाइम लगता है, और एक साल में 150 ट्रेनें नहीं बन सकती। तो अभी 5-10 सालों के लिए तो आप ज्यादा टेंशन में नहीं रह सकते। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी आपको ऐसा लगता है तो आप डिसीजन अपना चेंज कर सकते हैं, तब आप अपना सारा का सारा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। क्योंकि एक चीज है, गवर्नमेंट कभी भी इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं सोचता है, गवर्नमेंट हमेशा अपनी वोट बैंक के हिसाब से ही सोच के चलता है। तो वहां पे जिसका फायदा, उसी हिसाब से वो डिसीजन को लेते हैं। तो यही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और वही चीजें आपको फ्यूचर में, तो आप डिसीजन अपना वहां से भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, आरबीएनएल, देखिए आरबीएनएल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि उसको भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, इसीलिए ये कंपनियां बनाई गई हैं और फ्यूचर में इनका यही काम है दोस्तों, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो शायद से अब आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि प्राइवेटाइजेशन का कितना सा इफेक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5% का इफेक्ट मान के चल सकते हैं, बहुत बड़ा कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन आईआरएफसी पे अगर बात करें तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, 0% इफेक्ट आईआरएफसी पे पड़ने वाला है। और यही चीज अगर हमें फ्यूचर में चेंज होती हुई भी दिखती है तो हम वहां पे अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं, तब तक के लिए हम यहां से मोटा मुनाफा निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दिल से जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना प्यार जता सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई सवाल है, अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ये बातें पूछ सकते हैं हमसे, हमें आपका रिप्लाई देने में दिल से बहुत ही खुशी होगी दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं।